हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। ज़बरदस्त दिन रहा और सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी एंट्रीज रही। मैंने हमेशा आपको कहा कि भाई मंडे को अर्ली उठा करें। यही बात मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर समझाता हूँ, चीज़ें हैं कुछ समझाता हूँ, ट्रेड मैनेजमेंट स्किल्स हर चीज़ मैं ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। सारा टाइम जो है ना उछल कूद करना, सारा टाइम सिग्नल्स देना, दैट इज़ नॉट हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड। खैर बहरहाल जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और उससे आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और लर्निंग ग्रुप है, सिग्नल्स तो हैं ही हैं लेकिन लर्निंग के ऊपर फोकस ज़्यादा है। और जो है वो दुबई के जो लोग हैं उनके लिए GGCC FX ब्रोकर का लिंक मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो कहते हैं कि जी दुबई के अंदर हमें अकाउंट के अंदर ही पेमेंट चाहिए, अकाउंट के अंदर डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स चाहिए, या इवन के कैश वाली फैसिलिटी भी वो अवेलेबल है और वहाँ पर वो देते हैं। इट्स अ गुड ब्रोकर। तो अच्छे जनाब जो है ना उनकी सर्विसेज हैं, तो आप उससे भी ज्वाइन करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जुम्मे को हो रहा है जी लाहौर में कोर्स। असल जो कोर्स होने जा रहा है वो होने जा रहा है खटमंडू में, नेपाल में, पर्टिकुलरली फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि देखें वही बात है कि इंडिया के बहुत सारे जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन्होंने कहा कि जी हम कोर्स करने के लिए दुबई नहीं आ सकते, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और वीज़ाज़ का भी इशू है। नेपाल इज़ द कंट्री जहाँ पर वीज़ा को इशू कोई नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो पर्टिकुलरली इंडिया वालों के जो है वो डिमांड के ऊपर वहाँ पर जो है कोर्स कंडक्ट किया जा रहा है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। करना चाहें तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फिज़िकल क्लासेस हैं इस क्वालिटी की और चीज़ की आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब बेसिकली क्या है कि ज़हनी तौर पे बचकाना जो लोग होते हैं ना, आप यकीन कर लें कि वो मतलब बच्चे ही होते हैं ज़हनी तौर पे। और उनको बेसिकली एक फ़ील्ड के अंदर आ जाते हैं लेकिन एक्सेल होने का तरीका नहीं पता होता, क्यों? प्रोफेशनल नहीं है बॉस। अच्छा, सबसे पहली तो बात यही है कि जो ट्रेडिंग है आपको हमेशा स्टार्ट के अंदर सोली प्रोफेशन कभी भी नहीं होगा। मैं जितने भी लोग आते हैं मेरे पास उनको सजेस्ट ही करता हूँ कि जब आपको ट्रेडर बनना ना, सोलली 100% आपको ट्रेडर, आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं लर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। मतलब लोगों ने तो मेरे हिसाब से जो है मैं बता दूँ बहुत 3-3 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की हो, बट दे आर स्टिल इन लॉसेस। क्यों? क्योंकि वो लर्न करना नहीं शुरू करते। जब लर्न करना शुरू करते हैं, लर्न के माहौल में बैठते हैं, जिस तरह फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, वहाँ पर बैठते हैं कि एक एग्जेक्टिव किस्म का एक लर्निंग का सीक्वेंस चलता है। 6-8 महीने वहाँ रहने के बाद तब आप फुल फ्लेज एज अ ट्रेडर काम करने का सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपने जो इनिशियल जो प्री रिक्विजिट्स हैं किसी भी काम की, ख्वाह वो ट्रेडिंग हो, ख्वाह वो कोई बिजनेस हो, कोई जॉब हो, इट टेक्स टाइम। आपने वो पूरी की है, इट टेक्स लर्निंग, इट टेक्स टाइम। आपने वो पूरी करने की कोशिश की है और फिर आप उसके अंदर आएँ तो दैट मेक्स मोर सेंस। हाँ, अगर स्टार्ट के अंदर ही आप आ जाएँ कहें जी मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने देखा है, क्योंकि ट्रेडर्स बहुत पैसा बनाते हैं। जो कामयाब ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं और इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है। एक दो दफ़ा आपका फ्लूक भी लग गया तो आप कहते हैं जी मुझे ट्रेडर बनना है, 100% आप ट्रेडिंग के ऊपर बैठ जाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। इस चीज़ को मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। दिस इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी के लिए आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, आप उन्हीं के ऊपर फोकस करें। ये जो फजूल के जो बोंगियाँ मारने लोग हैं, चीने मीने ग्रुप हो गए, सारा कुछ हो गया यार, इनसे इनसे दूर रहें, इनसे दूर रहें। खैर सुबह के टाइम पे वही है, 2508 के ऊपर से जो है वो एसएल से मैंने सेलिंग करवाई। 86 हमारा था TP1, वो पूरा हो गया। अच्छा, अब हम मैंने आपको जिस तरह बताई थी बात कि जी एक चैनल चल रहा है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर हम दाखिल हो सकते हैं और नीचे से वही फॉर्मेशन हो गई है। अब अगर कल की बात कर लेते हैं तो कल हमारे पास जो एक तगड़ी रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 2512 से लेकर 2516, ये गोल्ड की एक तगड़ी रेजिस्टेंस आ सकती है। 2512 के बारे इनिशियली आप ऊपर का एसएल दे के सेलिंग करने की कोशिश करें और नीचे आपका TP195 होगा, तो मार्केट इसी के अंदर स्क्वीज़ बाउंड होने की कोशिश कर सकती है और आपको ज़्यादा स्क्वीज़ लग सकता है। दूसरा ये हुआ है कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एक आई हुई है जहाँ पर बिटकॉइन खड़ा हुआ है। आपको 80-90 पिप्स का ऊपर एसएल देना है और सेलिंग कर लेनी है, दैट्स इट।
ऑयल की ट्रेड हमारी सबसे सीधी देखें, ऑयल का मैंने आपको बार कहा था 66.5 इज़ अ गुड सपोर्ट, इट्स अ गुड सपोर्ट। और वही हुआ कि वहाँ पर वो 66.7 तक मार्केट आई और वहाँ से दोबारा से रिट्रेस कर गई है, रिट्रेस किया है मैंने। इट इज़ नॉट समथिंग अ बाइंग फॉर्मेशन। जिन्होंने बाय लिया है अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं आया है। 70.3 बल्कि शायद 69.7 शुड बी द एरिया जहाँ से हम सेलिंग ढूंढेंगे, और 70.3 कुड बी अ वेरी वेरी बिग टर्मोइल पॉइंट। तो दूसरा ये कि अगर इथेरियम की बात करते हैं ना 2481 2481 ये चीज़ जो है वो आएगा। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आपने तो जो है ना वो 1800 और 2000 के लेवल बताए। भाई वो लेवल बताए हैं, बिटकॉइन का भी नीचे का लेवल बताया, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन अटैच की है। कंडीशन क्या अटैच की है कि 2200 से नीचे इंट्राडे क्लोजिंग, बिटकॉइन की 52,800 से नीचे इंट्राडे क्लोजिंग्स, उसके बाद ये नीचे वाला एरिया एक्सपोज हो जाएगा। ये एक सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया है। क्योंकि देखें आप लोग दरअसल करते क्या, मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि कुछ एरियाज़ होते हैं जो कि टीपी बुक करने के एरियाज़ होते हैं, वो एंट्री डालने के एरियाज़ नहीं होते हैं वहाँ पर आपकी। अब लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने सीखा नहीं होता, आपको लर्निंग नहीं होती, आपको सेंस नहीं होती, आप बगैर असल के मोस्टली ट्रेड कर रहे होते हैं, तो यू स्टार्ट टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस, यू स्टार्ट टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस। अभी आज वॉल्यूम कम रहा है और कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही है। मार्केट की मूवमेंट मेरे साइड के ऊपर ज़्यादा थी, एक्सपैंड थोड़ा सा ज़रूर हुआ है, क्लोजिंग्स वगैरह प्रॉपर नहीं आई हैं। लेकिन वो यही चीज़ है कि सिल्वर की अगर हम बात कर लेते हैं, सिल्वर ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन नीचे से 27.75 और ऊपर जो है वो अगर आपको रेजिस्टेंस सेलिंग के लिए अगर आप देखते हैं तो 28.68 का एरिया अगर आपको मिलता है सुबह, तो आप ऊपर का सेल दे के सेलिंग कीजिए। देखें जो एक सिंपल रूल क्या है, एक तगड़ी रेजिस्टेंस है तो आपने ऊपर का सेल देना, सेल करनी है, और एक तगड़ी अगर सपोर्ट है आप नीचे का सेल देंगे और बाय करेंगे। ये एक सिंपल थंब रूल है ट्रेडिंग का। बाकी 100% आप अगर कहें कि जी आपकी ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी, नहीं देगी। योर टारगेट इज़ कि आपकी 50% ट्रेड्स प्रॉफिट दें, लेकिन एसएल और टीपी के अंदर 1:2 का फ़र्क होना चाहिए। मरते वही लोग हैं जो कि जो है वो बग़ैर एसएल के ट्रेड करते हैं और बग़ैर लर्न किए। असल देखिए मुझे अफसोस सिर्फ यही हो रहा था कि लोग बेतहाशा लोग, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लोग, बहुत सारे इंडिया के तो लोगों का मैं मतलब फिर भी इस चीज़ पे कायल हूँ कि दे आर इंटरेस्टेड एंड दे आर इंक्लाइंड इन लर्निंग। उनका थोड़ा सा ज़रा एटमॉस्फेयर और जो ट्रेडिंग एटमॉस्फेयर है वो हमसे बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश है, उनका कल्चर ज़्यादा इस्टेब्लिश है। ट्रेडिंग उनके लिए कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। और पर्टिकुलरली कुछ जो एरियाज़ हैं, ख़ासकर हैदराबाद, गुजरात, वहाँ तो ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा तबाही मची पड़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। तो असल चीज़ क्या होती है कि उनको सीखने की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है। पाकिस्तान के अंदर 90% लोग जो मुझसे रब्ता करते हैं वो कहेंगे सर सिग्नल ग्रुप है तो ऐड कर लें उसमें। और भाई ये सिग्नल ग्रुपों के पीछे लग के आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, लॉन्गर टर्म सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली। ये चीज़ आप क्यों नहीं समझ रहे, ये चीज़ आप क्यों नहीं समझ रहे। नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक भी अच्छा ऊपर को रिट्रेस हुआ। देखिए ज़ाहिर बात है जब आपकी इतनी बड़ी मूवमेंट्स आ जाती हैं तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेना है। और वो वही चीज़ है कि आप सुबह सुबह जो है वो मेरे हिसाब से तो जो है वो 820 के का एसएल दें और सेलिंग कर दें। आपको 100-150 पिप्स जो है ना वो इंशाल्लाह मॉर्निंग के अंदर ही नैस्डैक निकाल के देगा। बाकी एसएल भी अगर हिट हो जाता तो डजेंट मैटर यार, मार्केट है ना, मार्केट के अंदर आपने बड़े बड़े लंबे लंबे टीपीज़ मारते हैं तो दरमियान में कोई छोटे मोटे एसएल्स हिट हो जाते हैं, तब भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। एसएल हिट होने के ऊपर अगर आपकी ज़बान बाहर आ जाए, आपके अकाउंट की हालत ख़राब हो जाए और आप परेशान होना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने। ट्रेडिंग आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी हालत ख़राब हो रही है, आप अपने जो रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे हैं। आप स्कैल्पिंग भी करते हैं ना, 30 पिप्स का एसएल दीजिए, 60 पिप्स का आपको टीपी देना पड़ेगा, दैट्स इट। स्कैल्पिंग उसमें आप बड़ी लॉट साइज़ रख सकते हैं, उसमें आप अपना रिस्क बड़ा रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप अपने छोटे एसएल के ज़रिए उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें बेतहाशा दफ़ा मैं समझाता हूँ। फिर यही रूल होता है कि जनाब आपने
जो है वो जो भी ट्रेड लॉट साइज लेने, अगर आपने एक स्टैंडर्ड लेनी है तो आप 0.50 की 2 ट्रेड्स लें, एक को 100 पिप्स के ऊपर बुक करें, दूसरे का एसएल एंट्री पॉइंट पे कर दें या उसको ट्रेलिंग कर दें 60-70 पिप्स के साथ, ताकि TP2 TP3 की तरफ जाने की मूवमेंट हो। ये कुछ रूल्स हैं, 100 पिप्स आपने इंट्राडे के अंदर नहीं छोड़ रहे। कोशिश ये कीजिए कि जितने छोटे छोटे अकाउंट्स वाले हैं वो इंट्राडे ट्रेड करने की कोशिश करें। स्कैल्पिंग भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग का ये मतलब नहीं है कि अगर आप शाम 5 बजे मार्केट के अंदर बैठे हैं तो रात 1 बजे तक आप दे मार 4.5 ट्रेड करते रहें। ये नहीं होना चाहिए। अपना जो टीए है उसका इंतज़ार किया करें, उसके लेवल्स का इंतज़ार किया करें, और वहाँ से फिर आपको निकला करेगी अच्छी ट्रेड, बेहतरीन ट्रेड, जो कि आपको ज़्यादा अच्छा मुनाफा देगी। तो यही चीज़ें हैं, बारहा एक ही बात की जाती है कि भाईजान सीख लें काम, सीख लें काम, सीख लें। सीखे बगैर जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, ये मेरी बात आप अपने याद कर लेंगे, यू विल एंड अप लूज़र्स। ख्याल रखिए अपना जी, थैंक यू वेरी मच, और enjoy the profit and have a good day।